नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। जीवन की दौड़ में मन हमेशा जीतना चाहता है, अधिक पाना, आगे निकलना, सही साबित होना। लेकिन अनुभव बताता है कि जिस दिन मन थक कर हार मान लेता है, उसी दिन जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। मन की हार कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अहंकार, जिद और असंतोष से मुक्ति का क्षण है। जब इच्छाएं शांत होती हैं और स्वीकार भाव जन्म लेता है, तभी जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। यह विषय उसी गहरे सत्य को उजागर करता है कि मन को हराना जीवन को खोना नहीं, बल्कि पहली बार उसे सही मायनों में जीतना है। मन हारना दुर्बलता नहीं है, अपितु अहंकार, चंचलता और असंयम से मुक्ति की प्रथम अवस्था है। यह वह क्षण है जब मन स्वयं स्वीकार कर लेता है कि उसकी दौड़, उसकी जिद और उसकी कल्पनाएं आत्मा को शांति नहीं दे पा रही। मन की यह हार वास्तव में अंतर्मन के युद्ध का विराम है। मन का स्वभाव, शास्त्र कहते हैं, मन स्वभाव से चंचल है। वह सदा तुलना करता है, प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, भूत और भविष्य में भटकता रहता है। इसी कारण मन जितना अधिक सक्रिय होता है, उतना ही अधिक अशांत हो जाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया का त्याग। जिस क्षण मन हर शब्द, हर व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, उसी क्षण विवेक जागृत होता है। प्रतिक्रिया अज्ञान से जन्म लेती है और मौन ज्ञान का द्वार है। चुप रहना यहाँ कायरता नहीं, संयम और आत्मबल की पहचान है। मैं ही सही हूँ की भावना का विसर्जन। मन की सबसे बड़ी ग्रंथि है अहम भाव। ये भाव कहता है, मेरी बात सत्य है, मेरा मत सर्वोपरि है। किंतु शास्त्रों का उपदेश है, जहाँ अहंकार रहता है, वहाँ शांति का वास नहीं होता। जिस दिन यह आग्रह की मैं ही सही हूँ शांत हो जाता है, उसी दिन हृदय में सौम्यता उत्पन्न होती है। यह मन की हार नहीं, अहंकार का क्षय है, निरर्थक चिंतन का क्षय। अत्यधिक चिंता मन की थकावट का संकेत है। ये तब उत्पन्न होती है जब भविष्य का भय, भूत का बोझ, वर्तमान से असंतोष एक साथ मन को घेर लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक चिंतन वर्तमान से विच्छेद का रूप है। जब मन स्वीकार कर लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर अभी आवश्यक नहीं, तब विचार स्वयं शांत होने लगते हैं। मन का थक कर शांत हो जाना, यह अवस्था अत्यंत पवित्र मानी गई है। जब मन कहता है अब और नहीं, उस मौन में अंतर्बोध उत्पन्न होता है। आत्मा की वाणी सुनाई देती है, स्वीकार भाव जन्म लेता है। समझ शब्दों में नहीं, मौन में प्रकट होती है। मन की हार का तात्पर्य है अहंभाव का समर्पण, नियंत्रण की इच्छा का त्याग, जीवन पर श्रद्धा। इसीलिए संतों ने कहा है, जहाँ मन शांत होता है, वहीं आत्मा प्रकट होती है। मन की हार से आत्मा जागती है और आत्मा की जागृति ही जीवन की वास्तविक विजय है। अहंकार की हार। अहंकार की हार किसी अपमान या पराजय का नाम नहीं है। यह उस क्षण की पहचान है जब जीव ये जान लेता है कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ। ये हार वस्तुतः अहंभाव के विसर्जन द्वारा आत्मतत्व की विजय है। शास्त्रों में अहंकार को अविद्या की सबसे दृढ़ ग्रंथि कहा गया है। ये कहता है, मैं करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरा अपमान हुआ है। अहंकार स्वयं को शरीर, पद, धन और मान से जोड़ लेता है और इसी बंधन में जीव को बांध देता है। अहंकार और अशांति। जहाँ अहंकार प्रबल होता है, वहाँ क्षमा दुर्बल पड़ जाती है, धैर्य क्षीण हो जाता है, संबंध बोझ बन जाते हैं, क्योंकि अहंकार सदा स्वयं की रक्षा में लगा रहता है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं, अहंकार शांति का प्रथम शत्रु है। अहंकार का क्षय कैसे होता है? अहंकार वाद विवाद से नहीं मिटता, उपदेश से भी नहीं मिटता। ये क्षीण होता है सेवा से, नम्रता से, मौन से, स्वीकार भाव से। जिस दिन मन अपने महत्व को घटाकर कर्तव्य को प्रदान करता है, उसी दिन अहंकार की जड़ हिलने लगती है। मैं से हम की यात्रा। अहंकार कहता है, मेरे साथ अन्याय हुआ। विवेक कहता है, सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है। जब दृष्टि स्वयं से हटकर समष्टि की ओर जाती है, तब अहंकार स्वतः ढलने लगता है। ये परिवर्तन अंतर्मन की परिपक्वता का चिन्ह है।
आध्यात्म में कहा गया है, अहंकार ही वह आवरण है जो आत्मा और परम तत्व के बीच भेद उत्पन्न करता है। जिस दिन यह आवरण हटता है, उसी दिन जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। संतों ने कहा है, जहां मैं समाप्त होता है, वहीं ईश्वर प्रकट होता है। अतः अहंकार की हार ईश्वर से मिलन का द्वार है। अहंकार हारता है तो आत्मा मुस्कुराती है, और आत्मा की मुस्कान ही जीवन की परम उपलब्धि है। स्वीकार भाव। स्वीकार भाव का अर्थ पराजय नहीं और न ही परिस्थितियों के आगे विवश हो जाना है। यह वो दिव्य अवस्था है जहां जीव ये समझ लेता है कि जो घटित हो रहा है वो केवल उसके विरुद्ध नहीं, उसके निर्माण के लिए भी हो सकता है। स्वीकार भाव मन की चंचलता के शांत होने के पश्चात हृदय में प्रकट होता है। स्वीकार भाव का स्वरूप। स्वीकार भाव कहता है, जो मिला है वह भी अर्थपूर्ण है, जो नहीं मिला उसका भी कारण है। हर घटना मेरे विकास की सीढ़ी है। ये भाव संघर्ष को समाप्त नहीं करता, परंतु संघर्ष से उत्पन्न पीड़ा को अवश्य शांत कर देता है। जहां अस्वीकार होता है वहां क्रोध जन्म लेता है, वहां शिकायत बढ़ती है, वहां मन बार बार प्रश्न करता है, मेरे साथ ही क्यों। शास्त्र कहते हैं, अस्वीकार मन का रोग है और स्वीकार उसका औषधि। जिस क्षण जीव परिस्थितियों से युद्ध छोड़ देता है, उसी क्षण शांति का संचार होता है। स्वीकार भाव का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सह लिया जाए, बल्कि यह है कि अन्याय को अपने भीतर स्थान न दिया जाए। नदी अपने मार्ग में पत्थरों से टकराती है, पर उनसे लड़ती नहीं। वो उन्हें स्वीकार कर अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। यही स्वीकार भाव का शास्त्रीय प्रतीक है। आध्यात्म कहता है, जो घट रहा है वह केवल कर्मफल नहीं, आत्मा की शिक्षा भी है। जिस दिन जीव हर अनुभव को गुरु मान लेता है, उस दिन शिकायत समाप्त हो जाती है। स्वीकार भाव से धैर्य उत्पन्न होता है, करुणा विकसित होती है, अहंकार स्वतः क्षीण होता है, क्योंकि स्वीकार भाव मैं को नहीं, सत्य को प्रदान करता है। स्वीकार भाव वह दीप है जो अंधकार को हटाता नहीं, पर उसमें मार्ग अवश्य दिखा देता है। और इसी कारण कहा गया है, जहाँ स्वीकार है वहीं शांति है, और जहाँ शांति है वहीं जीवन की सच्ची विजय है। रिश्तों में अर्थ, रिश्तों में मन की हार। रिश्ते मन से नहीं, हृदय और संवेदना से निभाए जाते हैं। जहाँ मन जीतने की आकांक्षा रखता है, वहाँ संबंध धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं, और जहाँ मन हार मान लेता है, वहीं रिश्तों का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। मन की हार यहाँ अपमान नहीं, प्रेम की रक्षा का संकल्प है। रिश्तों में मन अपनी बात मनवाना चाहता है, स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है, दूसरे की भूल गिनता है, अपने त्याग को गिनता रहता है। इसी कारण निकट संबंध भी संघर्ष का रूप ले लेते हैं। शास्त्र कहते हैं, जहां गणना आरंभ होती है वहां प्रेम क्षीण होने लगता है। जब संबंधों में हर बात का उत्तर देना छोड़ दिया जाता है, हर आरोप का प्रतिवाद नहीं किया जाता, तब मौन जन्म लेता है। यह मौन दूरी नहीं बनाता, संबंध तोड़ता नहीं, बल्कि मन के विष को शांत करता है। मौन संयम और परिपक्वता का चिन्ह है। रिश्तों में सही होना उतना आवश्यक नहीं जितना साथ बने रहना। जिस दिन मन ये स्वीकार कर लेता है कि हर बात में विजय आवश्यक नहीं, उसी दिन संबंधों में सौम्यता उतर आती है। मन की यह हार रिश्तों की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जहां मन हारता है वहीं क्षमा जन्म लेती है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि दोष को हृदय पर बोझ न बनने देना है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरों का आभूषण है, क्योंकि वो अहंकार को शिथिल कर देती है। रिश्ते तब तक बोझ रहते हैं जब तक उनमें मैं प्रधान रहता है। जैसे ही मन स्वयं को केंद्र से हटाता है और हम का भाव उत्पन्न करता है, रिश्ते साधना बन जाते हैं। ये परिवर्तन मन की परिपक्वता का साक्ष्य है। आध्यात्म कहता है, जो संबंध हमें नम्र बनाते हैं, धैर्य सिखाते हैं और अहंकार घटाते हैं, वही सच्चे संबंध है। यदि कोई रिश्ता मन को बार बार झुकना सिखा रहा है, तो वह हमें तोड़ नहीं रहा, गढ़ रहा है। रिश्तों में मन की हार प्रेम की विजय है, और जहां प्रेम सुरक्षित है, वहीं जीवन का सार सुरक्षित है। दुख जीवन की भूल नहीं, जीवन की शिक्षा है। यह न तो दंड मात्र है और न ही दुर्भाग्य का चिन्ह, अपितु चेतना को परिपक्व करने वाला संस्कार है। जहां सुख विस्तार देता है, वहीं दुख गहराई प्रदान करता है। शास्त्रों में दुख को कर्मफल का दर्पण कहा गया है। ये तब प्रकट होता है जब अपेक्षा वास्तविकता से टकराती है, आसक्ति टूटती है, हम भाव को झुकना पड़ता है।
दुख हमें रोकता है ताकि हम भीतर की ओर देख सके। मन दुख से संघर्ष करता है, भागना चाहता है, कारण खोजता है। किंतु शास्त्रीय दृष्टि कहती है, जिस दुख से मन लड़ता है वही दीर्घ होता है, और जिसे मन समझ लेता है वो शांति में परिवर्तित हो जाता है। दुख का उद्देश्य अहंकार को शिथिल करना, असत्य सहारों को तोड़ना, आत्मचिंतन को जागृत करना है। इसीलिए कहा गया है, दुख मनुष्य को नहीं तोड़ता, मनुष्य का अभिमान तोड़ता है। दुख के गर्भ से करुणा जन्म लेती है, धैर्य विकसित होता है, संवेदना गहरी होती है। जो स्वयं दुख से गुजरा है वो दूसरों के दुख को समझ सकता है। आध्यात्म कहता है, दुख वो अग्नि है जिसमें आत्मा की अशुद्धियां जलती है। जब जीव दुख में भी श्रद्धा और स्वीकार बनाए रखता है तब दुख साधना बन जाता है। जिस दिन दुख को शत्रु नहीं शिक्षक माना जाता है उसी दिन उसका भार हल्का हो जाता है। स्वीकार का अर्थ दुख से प्रेम नहीं, दुख से द्वेष का त्याग है। दुख वो गुरु है जो बिना शब्दों के जीवन का सत्य सिखा देता है। और इसलिए कहा गया है, जहां दुख ने झुकना सिखाया वहीं आत्मा ने उठना सीखा। संघर्ष जीवन का विघ्न नहीं, जीवन की दीक्षा है। यह वो कसौटी है जिस पर जीव की धैर्य, श्रद्धा और विवेक तीनों परखे जाते हैं। जहां सुविधा मन को सुला देती है वहीं संघर्ष चेतना को जगाता है। शास्त्रों में संघर्ष को कर्म की गति कहा गया है। जब भीतर की क्षमता बाहरी परिस्थितियों से टकराती है तभी संघर्ष जन्म लेता है। ये टकराव नाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए होता है। मन संघर्ष से भयभीत होता है क्योंकि संघर्ष धैर्य मांगता है, प्रतीक्षा सिखाता है, हमभाव को चुनौती देता है। मन त्वरित फल चाहता है किंतु संघर्ष धीमी साधना का मार्ग दिखाता है। संघर्ष का उद्देश्य आत्मबल को प्रकट करना, असत्य आश्रयों को हटाना, जीव को स्वयं पर भरोसा सिखाना है। इसलिए कहा गया है, संघर्ष वो शिक्षक है जो शब्द नहीं, अनुभव देता है। जिस दिन जीव संघर्ष से युद्ध छोड़ देता है और उसे साधना मान लेता है उसी दिन संघर्ष की तीव्रता घटने लगती है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, मार्ग की समझ है। नदी पत्थरों से लड़ती नहीं, उन्हें स्वीकार कर अपना पथ बना लेती है। संघर्ष से सहनशीलता जन्म लेती है, विवेक परिपक्व होता है, करुणा विकसित होती है। जिसने संघर्ष जिया है वो जीवन को गहराई से समझता है। आध्यात्म कहता है, संघर्ष आत्मा की अग्नि परीक्षा है जिसमें तपकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जो संघर्ष में भी श्रद्धा और कर्तव्य नहीं छोड़ता वो अंततः शांति का अधिकारी बनता है। संघर्ष वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आत्मा अपनी ऊंचाई पहचानती है। और इसलिए कहा गया है, जहां संघर्ष ने थकाया वहीं चेतना ने उड़ान भरी। धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं, आत्मबल की वो अवस्था है जिसमें मन विचलित हुए बिना समय के साथ चलना सीख लेता है। जहां अधीरता मन को तोड़ देती है वहीं धैर्य आत्मा को स्थिर करता है। धैर्य वो शक्ति है जो बिना शब्दों के सब कुछ सह लेने का साहस देती है। शास्त्रों में धैर्य को उत्तम गुणों की जड़ कहा गया है। ये तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो, प्रयत्न का फल तुरंत ना मिले, मार्ग स्पष्ट ना दिखाई दे। धैर्य सिखाता है कि हर बीज अंकुरित होने से पूर्व अंधकार में समय लेता है। मन शीघ्र फल चाहता है, तुरंत परिणाम की आकांक्षा रखता है। इसी अधीरता से क्रोध उत्पन्न होता है, निराशा जन्म लेती है, विवेक धक जाता है। धैर्य मन को संयम सिखाता है और संयम से ही विवेक सुरक्षित रहता है। धैर्य का उद्देश्य मन को स्थिर करना, निर्णय को परिपक्व बनाना, आत्मविश्वास को गहरा करना है। इसलिए कहा गया है, धैर्य वह ढाल है जो विपत्ति के बालों से आत्मा की रक्षा करता है। शास्त्र मानते हैं, समय किसी से शीघ्र नहीं होता, पर धैर्यवान के लिए वह अवश्य अनुकूल होता है। जो समय से पूर्व फल चाहता है वो कच्चे अनुभव पाता है, और जो धैर्य रखता है वो पूर्णता का अधिकारी बनता है। धैर्य से सहनशीलता बढ़ती है, करुणा विकसित होती है, मन स्थिर होता है। धैर्यवान व्यक्ति केवल स्वयं को नहीं, दूसरों को भी संभाल लेता है। आध्यात्म कहता है, धैर्य आत्मा का स्वभाव है और अधीरता मन का विकार। जिस दिन जीव धैर्य को अपना आभूषण बना लेता है उस दिन संघर्ष बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। धैर्य वह दीप है जो अंधकार में भी बुझता नहीं, और इसलिए कहा गया है, जहां धैर्य ठहर गया वहीं जीवन संभल गया। मौन और अंतर्बोध।
मौन केवल वाणी का अभाव नहीं, चेतना की पूर्णता है। और अंतर्बोध कोई विचार नहीं, आत्मा की वो अनुभूति है जो शब्दों से परे सत्य का साक्षात्कार कराती है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहीं मौन आरंभ होता है, और जहाँ मौन गहरा होता है वहीं अंतर्बोध प्रकट होता है। शास्त्रों में मौन को साधना की उच्च अवस्था माना गया है। ये केवल ना बोलना नहीं, बल्कि व्यर्थ विचारों का शमन, प्रतिक्रिया का निरोध, अहंकार का शिथिलीकरण है। मौन वो भूमि है जहाँ चित्त स्थिर होता है और आत्मा का प्रकाश उतरता है। जहाँ शब्द अधिक होते हैं वहाँ भ्रांति बढ़ती है, वहाँ विवाद जन्म लेता है, वहाँ मन बिखरता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, अल्पवाणी गहन मौन। जब मन अपने ही शोर से थक जाता है और मौन में विश्राम लेता है, तभी अंतर्बोध जागृत होता है। अंतर्बोध तर्क नहीं करता, प्रमाण नहीं मांगता, शोर नहीं मचाता। वो केवल संकेत देता है, और वही संकेत जीवन को दिशा देता है। मौन विवेक को धार देता है। जहाँ मन दुविधा में उलझता है, वहीं मौन सत्य को स्पष्ट कर देता है। जिस निर्णय तक सोच नहीं पहुँच पाती, वहाँ मौन अंतर्बोध के द्वारा मार्ग दिखा देता है। मौन से धैर्य सुदृढ़ होता है, करुणा विकसित होती है, संबंधों में गहराई आती है। जो मौन में रहना सीख लेता है, वो व्यर्थ संघर्ष से मुक्त हो जाता है। आध्यात्म कहता है, परम तत्व शब्द नहीं बोलता, वह मौन में अनुभूत होता है। जिस दिन जीव मौन को अपना मित्र बना लेता है, उस दिन अंतर्बोध उसका मार्गदर्शक बन जाता है। मौन वो द्वार है जहाँ से आत्मा अपने सत्य में प्रवेश करती है, और अंतर्बोध वो दीप है जो बिना शब्दों के पूरा जीवन प्रकाशित कर देता है। इस वाक्य जिस दिन मन हार गया उसी दिन जीवन जीत गया का अर्थ केवल साधना या एकांत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतना ही सत्य है। आधुनिक जीवन में मन हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को अपने अनुसार चलाना चाहता है, पर जिस दिन मन ये स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ उसके वश में नहीं, उसी दिन तनाव का भार हल्का हो जाता है। नियंत्रण का त्याग असावधानी नहीं, बुद्धिमत्ता है। मन निरंतर तुलना करता है, किसी के जीवन से, किसी की उपलब्धि से, किसी की स्थिति से। ये तुलना संतोष को नष्ट कर देती है। जिस दिन मन तुलना छोड़ देता है, उसी दिन जीवन अपने रूप में पूर्ण प्रतीत होने लगता है। आधुनिक जीवन की अधीरता हर परिणाम तुरंत चाहती है, किंतु जीवन की गति मन की गति से भिन्न होती है। जिस दिन मन फल की उतावली छोड़ देता है, उसी दिन कर्म सहज हो जाते हैं और थकान घट जाती है। हर बात का उत्तर देना, हर व्यवहार पर प्रतिक्रिया करना, यह मन की अस्थिरता का लक्षण है। जिस दिन मन उत्तर देने से पहले समझ को स्थान देता है, उसी दिन विवाद समाप्त होने लगते हैं। अधिक चाह, अधिक संग्रह, अधिक दिखावा, ये सब मन को भारी बना देते हैं। जिस दिन मन सरलता को चुनता है, उसी दिन जीवन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जीवन की सच्ची विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, भीतरी परिवर्तन में निहित होती है। जिस दिन मन की जिद शिथिल होती है, अहंकार झुकता है और स्वीकार भाव जागृत होता है, उसी दिन जीवन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। मन की हार किसी पराजय का नाम नहीं, बल्कि अज्ञान से मुक्ति का संकेत है। यह वो अवस्था है जहां मन शोर करना छोड़ देता है और आत्मा बोलना आरंभ करती है। मन की हार से अहंकार का क्षय होता है, अहंकार के क्षय से स्वीकार भाव जन्म लेता है, स्वीकार भाव से दुख का भार घटता है, दुख से धैर्य और करुणा विकसित होती है, धैर्य से संघर्ष साधना बनता है, साधना से मौन और अंतर्बोध प्रकट होते हैं, और अंततः जीवन युद्ध नहीं, यात्रा बन जाता है। जिस दिन जीव ये समझ लेता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं और सभी समस्याओं के समाधान नियंत्रण में नहीं होते, उसी दिन जीवन सहज हो जाता है। मन का शांत होना हार नहीं, परिपक्वता है। शास्त्रों की दृष्टि में जीवन को जीतना किसी को हराना नहीं, स्वयं को पहचानना है। जब मन रुकता है, विवेक जागता है। जब विवेक जागता है, आत्मा प्रकाशमान होती है। जिस दिन मन हार गया, उसी दिन जीवन जीत गया, क्योंकि उस दिन मनुष्य ने बाहर नहीं, अपने भीतर विजय प्राप्त की। जीवन की सच्ची विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, भीतरी परिवर्तन में निहित होती है। जिस दिन मन की जिद शिथिल होती है, अहंकार झुकता है और स्वीकार भाव जागृत होता है, उसी दिन जीवन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। मन की हार किसी पराजय का नाम नहीं, बल्कि अज्ञान से मुक्ति का संकेत है।
यह वो अवस्था है जहां मन शोर करना छोड़ देता है और आत्मा बोलना आरंभ करती है। मन की हार से अहंकार का क्षय होता है। अहंकार के क्षय से स्वीकार भाव जन्म लेता है। स्वीकार भाव से दुख का भार घटता है। दुख से धैर्य और करुणा विकसित होती है। धैर्य से संघर्ष साधना बनता है। साधना से मौन और अंतर्बोध प्रकट होते हैं और अंततः जीवन युद्ध नहीं यात्रा बन जाता है। जिस दिन जीव ये समझ लेता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं और सभी समस्याओं के समाधान नियंत्रण में नहीं होते, उसी दिन जीवन सहज हो जाता है। मन का शांत होना हार नहीं, परिपक्वता है। शास्त्रों की दृष्टि में जीवन को जीतना किसी को हराना नहीं, स्वयं को पहचानना है। जब मन रुकता है, विवेक जागता है। जब विवेक जागता है, आत्मा प्रकाशमान होती है। जिस दिन मन हार गया, उसी दिन जीवन जीत गया, क्योंकि उस दिन मनुष्य ने बाहर नहीं, अपने भीतर विजय प्राप्त की। जीवन में हम सब जीतना चाहते हैं, सही साबित होना चाहते हैं, हर परिस्थिति को अपने वश में रखना चाहते हैं, पर एक गहरा सत्य ये है, जिस दिन मन हार गया, उसी दिन जीवन जीत गया। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।